हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं रीडिंग अबाउट ये गणेश चतुर्थी आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गुड एनर्जीज आने वाली हैं। तो चूज कर लीजिए पाइल नंबर 1, 2, 3। जिस भी पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उसे आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि आप पहले अपने आप को शांत करें, थोड़ा सा आंखें बंद करके मेडिटेट करें। उसके बाद जो है आप अपनी पाइल चूज करें और आप वीडियो पॉज करके ही पाइल चूज करें, अपना पूरा समय लेके जल्दबाजी में ना करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू माय चैनल। एंड अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। तीनों पाइल्स के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो ये आपका कार्ड है, एक ये मेन कार्ड है। उसके बाद हम डिटेल टैरो से भी जो है रीडिंग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। मून, परसेप्शन। तो आपके इस मेन कार्ड को देखते हुए, आपका मेन कार्ड मैं यहां रख देती हूं। ओके, तो आपके इस मेन कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर एज अ ब्लेसिंग आपको, अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको पीस मिल रहा है। लेकिन पीस मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? क्योंकि आपको ऐसी बोलते हैं या तो ट्रिक या तो फिर ऐसी स्किल आप डेवलप कर रहे हो जहां पर आप अपनी दिक्कतें, प्रॉब्लम, इश्यूज से बहुत अच्छे से नेविगेट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहते हैं ना कि आप जो है समुंदर की वेव्स जो होती है ना, उनको, जो लहरें होती हैं, आप उनको नहीं बदल सकते हो या उनको नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप सर्फिंग करना सीख सकते हो। सर्फिंग बहुत लोगों को पता होगा, या तो गूगल कर लीजिए। सर्फिंग एक स्पोर्ट होता है जहाँ पे जो लहरों पे सर्फ करते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन या इन जनरल लाइफ में नेविगेट करना। ठीक है, नेविगेट करना। अब नेविगेट करना क्या होता है? नेविगेट करना इन द सेंस कि अगर जो फ्लो है, लाइफ का फ्लो है, उसके साथ चलना। अगर फ्लो ऊपर बढ़ रहा है तो आप उसके साथ ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहे हो, राइट। क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द फ्लो जाओगे, अगर आप फ्लो के खिलाफ जाओगे, खिलाफ तैरोगे तो आप ऑब्वियसली नहीं तैर पाओगे, राइट। तो वो उस तरीके की कोई चीज मुझे यहाँ दिख रही है जहां पर आप बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम से डील कर पा रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कुछ दिक्कतें खत्म हो रही है, लेकिन अब आप उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आपके लाइफ में बार बार एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में थोड़ा सा टर्बुलेंस है, चीज़ें, दिक्कतें, हो सकता है आपको खुद को एंगर इश्यूज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ ऐसे भी जो भी इश्यूज हैं, अभी तक क्या है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप उसके हिसाब से चीज़ों को फ्लो में लेके आएंगे, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। चलो डिटेल में देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। आई होप मैंने ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया है किसी को। कभी कभी मैं ज्यादा बोलते बोलते कंफ्यूज भी कर सकती हूँ। शब्द याद नहीं आते। वाओ, बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है तो सबसे पहले फटाफट से वो कार्ड उठा लेती हूँ। तो अगर हम सबसे पहला कार्ड देखें कि इस पूरे टैरो में जब हमने कार्ड्स निकाले तो आपका सबसे पहला कार्ड क्या निकला था। ओके, जो नीचे गिरा था और मैंने वो भी उठाया, द टावर कार्ड। तो मैंने क्या कहा था कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का टर्बुलेंस हो रहा है, राइट। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कतें हैं, है ना। तो आप उसको फेस करना, जो है, मैं फेस करना सीखना भी नहीं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि शायद आप काफी समय से फेस भी कर रहे होगे, आप स्ट्रांग हो, अभी भी आप स्ट्रांगली फेस कर रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ब्यूटिफुल। द लवर्स, द हैंगमैन, अमेजिंग। द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, वाओ, कितने सारे मेजर आर्काना, ओ माय गॉड। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 1, 2, 3, 4, 5 मेजर आर्कानाज हैं, वाओ। तो
आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चल रहा है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी पूरी दुनिया शैटर हो गई है, कोई एक प्रॉब्लम है जो ठीक ही नहीं हो रही है, बार बार आ रही है, जा रही है, कितनी भी कोशिश कर रहे हो, राइट। और अब आप परेशान भी हो गए हो एट वन पॉइंट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये परेशानी जो है थोड़े लंबे समय से चल रही है ज़्यादातर लोगों के लिए, ओके। तो यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि आप नेविगेट करना सीखने वाले हो, तो यहाँ पर ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है ये यही दर्शा रहा है कि आप सीख रहे हो। ये है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, क्विक लर्नर, राइट। कि आप बेसिकली आप कभी इस सिचुएशन में आए नहीं हो, आपने कभी ये सिचुएशन देखी नहीं और सडनली आपके सामने आ गई है, राइट। कोई किसी भी इंसान को, नॉर्मल इंसान को अगर आप देखें कि उसे आदत नहीं है किसी, उसने कभी कोई प्रॉब्लम देखी नहीं और वो वाली प्रॉब्लम उसके सामने आ गई, तो क्या करेगा, घबरा जाएगा, राइट। उसे समझ नहीं आएगा, उसे वो प्रॉब्लम अगर छोटी भी हो तो बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि उसे उससे डील करना आता ही नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही पहली बार वो प्रॉब्लम आई, घबराए, लेकिन फटाक से समझ गए कि अच्छा इसमें ये ऐसे ऐसे होता है, तो मुझे ये चीज करनी है सो दैट उसके अराउंड जो है, मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं? आई होप समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं नेविगेट करना। तो आप लर्न करने वाले हो कि आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने वाले हो लर्न करके। इस प्रॉब्लम का हो सकता है कोई सल्यूशन है नहीं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे एकदम ऐसा नहीं कि आप ये कर दोगे तो सही हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज है जहाँ पर आप जो है धीरे धीरे सीख सीख के धीरे धीरे उस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये कोई रिश्ता हो सकता है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फैमिली रिलेशनशिप हो, ठीक है। हो सकता है मैरिड लाइफ की कोई ऐसी बात हो जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हो, ठीक है। इस तरीके की कोई चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अब ऐसी चीजों में क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि दो अलग पार्टीज होती है, दो अलग लोग होते हैं, दो अलग उनके पर्सनालिटी होती है, उनकी सोच बहुत अलग होती है, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का माइंड आपके कंट्रोल में है नहीं, आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते, आप उसे कुछ समझा नहीं सकते। या तो आपको झुकना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा, या तो अगर आप स्टैंड लेंगे तो बहुत झगड़े होंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, राइट। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, स्ट्रैटेजी निकालते हैं कि सामने वाले को उसके नेचर के हिसाब से कैसे संभालना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, राइट। तो उसको बोलते हैं नेविगेट करना। यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ नेविगेट करना। तो ये आप सीखने वाले हो एज अ ब्लेसिंग, आपको ये विजडम, ये नॉलेज मिलने वाला है। यहाँ पे ये दो कार्ड्स विजडम और नॉलेज दिखा रहे हैं। ये है दिमाग खुलना, द हैंगमैन। आप एनलाइटन हो रहे हो, आपका दिमाग खुल रहा है, आपका विजडम से आप कनेक्ट हो रहे हो, अपनी समझदारी से कनेक्ट हो रहे हो। तो आप उस समझदारी से अपनी प्रॉब्लम के आसपास जो है एक चीजों को संभाल रहे हो बेसिकली, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में बार बार मेरे मुंह से अपना इसीलिए निकल रहा है क्योंकि ये एनर्जी कुछ अलग सी है। ऐसा है कि आपको हो सकता है ऐसा लगेगा कि भगवान आपको रास्ता दिखा रहा है। यहाँ पे द हर्मिट कार्ड, भगवान आपको रास्ता दिखा रहा है, भगवान आपको वो एक रे ऑफ लाइट दिखा रहा है कि इस रास्ते चलो, इस तरीके से इसे हैंडल करो, राइट। वाओ। और ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रखने वाली है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाली है इन जनरल, ठीक है। कि जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक आपको एटलीस्ट इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, या आप चीजों को ऐसे हैंडल करोगे कि प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी समझदारी बढ़ने वाली है। गणपति जी जो हम सबको पता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, विजडम के लिए माने जाते हैं, विजडम के लिए पूजे जाते हैं। तो वो विजडम आपको दे रहे हैं, ओके। आपको वो विजडम, वो माइंड, वो समझदारी, वो नॉलेज दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, ओके। तो यहाँ पर उस तरीके का मुझे ये सोल्यूशन नजर आ रहा है। सिचुएशन अंडर ब्लेसिंग। बहुत लोगों के लिए मुझे ये एक कंसर्न लग रहा है फैमिली इशू को लेके। यस, फैमिली इशू को लेके यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आ रहा है। और मोस्टली मैरिड लोग देख रहे हैं ये, ठीक है। मोस्टली, सब के लिए नहीं बोल रही कि सब मैरिड है, पर मोस्टली मैरिड लोग देख रहे हैं और ये फैमिली इशू रिलेटेड है।
या तो शादी से रिलेटेड हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही, फैमिलीज को बनाना है, ये वो, लेकिन एक सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली से रिलेटेड चीजें मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ पे जजमेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक बोलते हैं ना सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है, सोसाइटी की सोच को फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कंसर्न, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग पे स्ट्रेस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो कि अब इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और आप हो सकता है जस्टिफिकेशन बहुत ज्यादा दे रहे हो, दलीलें आप इस समय बहुत ज्यादा दे रहे हो लोगों को, क्योंकि या तो हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, आपको मिसजज किया जा रहा है, हो सकता है आपको ऐसे इंसान हो जिनका नेचर बहुत अलग है, आपका चीजें करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है, ओके, जिसके कारण अब क्या होता है, जो लोग बहुत अलग होते हैं, चीजें अलग करने का उनका तरीका अलग होता है, तो सोसाइटी हमेशा उनको ऐसी नजरों से देखती कि अरे ये क्या कर रहा है, गलत नजरों से, या उसको जज करते हैं या उसको गलत बोलते हैं, और उस इंसान को जो है अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। मुझे मोस्ट ऑफ द लोग किसी ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं जहां पे आपको या तो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको गलत करार दिया जा रहा है, या आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और आप जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि यार ये तो मैं तो सही कर रहा हूं, मैं कैसे समझाऊं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि ये चीज गलत नहीं है, या फिर मैं गलत नहीं हूं, मतलब मैं क्यों अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बट इन जनरल एनर्जी ये है कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, आपको दलीलें पेश करनी पड़ रही है, आपको जस्टिफाई किया जा रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश करनी पड़ रही है आपको, लोग आपको जज कर रहे हैं, मोस्टली ये फैमिलीज हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कि आपके जो ससुराल के लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकता है कि जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के लोग हैं ये, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा जजमेंट देखना पड़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा देखना पड़ रहा है कि हर कोई आपको गलत बोल रहा है, आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आपके ऊपर शक कर रहा है, राइट, या आपको गलत बोल रहा है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार क्या करना चाहिए, कोई समझ क्यों नहीं रहा है आपका। ऑलमोस्ट कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि सर पीटना पड़ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेट अप्रोच, अभी तक आप सीधी सीधी अप्रोच से चीजों को ले रहे थे, सीधा सीधा, जैसे होता है ना कि सीधी बात नो बकवास टाइप की, यार ये ऐसा है और ये ऐसा है, राइट, लेकिन सामने जो लोग हैं उन्हें ऐसी बातें इस तरीके से समझ नहीं आती है, ओके। तो यहाँ पर आपको विजडम, नॉलेज, दिमाग आने वाला है कि ओ अच्छा इसको ऐसे समझ नहीं आता है तो इसे ऐसे समझाना पड़ेगा, या इसको हैंडल ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। हो सक यहाँ पे बहुत लोग हो सकता है आप लोग जो है वो मैनिपुलेशन भी यूज करें, और इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। डिप्लोमेसी जो होती है या मैनिपुलेशन जो होता है एट टाइम्स यूज करना पड़ता है। मैनिपुलेशन फिर भी शायद हो सकता है गलत शब्द है इस सिचुएशन में। डिप्लोमेसी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप डिप्लोमेसी सीख रहे हो और डिप्लोमेटिक होना सीख रहे हो। डिप्लोमेटिक मतलब क्या होता है कि इस पार्टी को भी खुश कर दिया, इस पार्टी को भी खुश कर दिया, दूसरों की सुनो करो अपनी, ठीक है, किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना, हाँ जी करना है, सिर्फ सीधा सीधा हाँ करना है और काम अपना चुपचाप करना है। किसी को बेसिकली अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश करो, किसी का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, तो अब आपको समझ आ गया कि हाँ भाई इसका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता है, तो आप उसको क्या समझाना बंद कर दोगे, हाँ करोगे कि इस इंसान को क्या चीजें समझती हैं, उस तरीके से चीजों को हैंडल करोगे और आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने अपना दिमाग बहुत ज्यादा खराब किया है, अपना दिमाग बहुत खपाया है, अगर वो ये लैंग्वेज आपको समझ आती है तो दिमाग बहुत खपा लिया है आपने यहाँ पे, और इस कारण आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब आप इस चीज को, और आपको बहुत लोगों को अकेला भी महसूस हो रहा है, आप अकेले हो इस सिचुएशन में, आप बहुत लोनली फील करते हो, पूरी दुनिया एक साइड है और आप एक साइड हो। तो अब आप यहाँ पे बहुत चालाकी से जो है चीजें संभालोगे, और ये चालाकी जो है आपको खुद एज अ ब्लेसिंग मिल रही है गणेश जी से। विजडम, ये नॉलेज, ये दिमाग जो है आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रहा है। चाहे आप गणेश जी से बोलो, अगर आप प्रे कर रहे हो गणेश जी से कि भाई मेरे सारे दुख हर लो, मेरी प्रॉब्लम्स हर लो, बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है उस दिक्कत के लिए, ओके। आपके लिए एक गाइडेंस निकालना चाहूंगी मैं। वाह, guidance for द सोर्स ऑफ ऑल, ओके। ये गीता के कार्ड्स हैं।
तो इसमें गीता में जितना भी विजडम दिया गया है, जितना भी नॉलेज दिया गया है, इन कार्ड्स में वो है। और गीता का ही नॉलेज यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू दिया जाता है। गीता में क्या है? विजडम है, समझदारी है। गीता में इवन डिप्लोमेसी भी है। डिप्लोमेसी है मतलब डिप्लोमेसी को भी समझाया गया है, बताया गया है। कृष्ण जी क्या थे? वो डिप्लोमैट थे, है ना। ओके, तो ये गीता का चैप्टर 10 में से वर्स 8 है। अहम सर्वस्य प्रभवो मताः सर्वं प्रवर्तते इति मत्व भजन्ते मम बुद्ध भव समन्विता। सॉरी अगर मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। कोई डिसरिस्पेक्ट मीन नहीं करती, मैं बस इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि शायद कुछ लोगों को समझे कि अच्छा ये चैप्टर में से वो वर्स है, ठीक है। इसका मीनिंग भी यहाँ पे क्या लिखा है? आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल यूनिवर्स, फॉर एवरीथिंग emanates from me. Knowing this, the wise engage in my devotional service and worship me with all their heart. Okay? तो ये एक्चुअली एक मैसेज यहाँ पे जो है कृष्ण जी की तरफ से है, ठीक है, या आप समझे सोर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स की तरफ से है कि मैं सोर्स हूँ। हर चीज का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो मैं हूँ, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब भौतिक दुनिया हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, ठीक है। और इन सब में मैं हूं। और जो समझदार इंसान होता है उसे ये पता होता है, और इसलिए वो मेरा जो है, मेरी भक्ति में वो लीन होता है अपने पूरे शुद्ध दिल के साथ, प्योर हार्ट के साथ। आई थिंक यहाँ पर आपकी गाइडेंस है कि आप थोड़ा पूजा पाठ, डिवोशन, मेडिटेशन जैसी चीज़ों पे, स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल चीज़ों पे थोड़ा सा अभी फोकस करें। पूजा पाठ करें तो आपके मन को शांति मिलेगी। एंग्जाइटी है अगर आपको, तो उससे भी आपको शांति मिलेगी। कोई आप बीज मंत्र जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये गणेश जी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है। ओम गण गणपतये नमः का भी आप जो है इस बीज मंत्र का भी रिपीटेशन कर सकते हैं। तो आप जितना भगवान की ओर देखेंगे, जितना उनकी भक्ति करेंगे प्योर दिल से, ऐसा नहीं है कि बैठ के मांगने जा रहे हैं कि मुझे ये दे दो और ये कर दो और नहीं, ये सब हटा के, ये सब प्रॉब्लम्स लाइफ हटा के सीधा सीधा सिर्फ ये कि भाई जो भी है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और बस सिर्फ भगवान पे फोकस करना, या यूनिवर्स पे, या सोर्स पे। मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में आप कुछ नहीं सोचते हो, राइट? आप सिर्फ मेडिटेट करते हो। तो या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, पूजा पाठ में हो तो आप पूजा पाठ कर सकते हो। अगर आपको पूजा पाठ एकदम वैसी नहीं करनी है, मेडिटेशन भी करना है, तो आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी। ये है यहाँ पे आपका मैसेज, ठीक है। और फेथ कहूंगी मैं कि फेथ एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें आपके लिए, कि आपको बेसिकली फेथ रखना है। ये दो मीनिंग है कि मटेरियलिस्टिक भौतिक दुनिया का मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मीनिंग बता रही हूँ, और एक स्पिरिचुअल मीनिंग बता रही हूँ उसका, ठीक है। भौतिक दुनिया का क्या है कि आप फिजिकली जो है पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि उससे आपका माइंड जो है वो शांत होगा, आपको बेहतर फील होगा, एंग्जाइटी कम होगी, राइट। और स्पिरिचुअल क्या है कि फेथ, बिलीफ भगवान पे कि हाँ चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, भगवान थोड़ा हाथ आप आगे बढ़ाओगे और थोड़ा आगे से भगवान बढ़ाएंगे तभी तो मदद होगी। जब तक आप ऐसे करके हाथ नहीं बढ़ाओगे, भगवान कैसे आपका हाथ पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा इधर समझना है, लेकिन वो आपको दिखता हुआ, मुझे आपकी ब्लेसिंग ही यही है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं बेहतर तरीके से कि आपको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो वेरी ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1, एंड आई होप ये जो भी प्रॉब्लम है इससे आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। थोड़ा आप इससे अब आपको संभालना आ जाएगा बेसिकली इसको, ओके। मुझे यहाँ क्योंकि यहाँ दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे होगे, काफ़ी समय से स्टक फील कर रहे होगे, आपको लग रहा हो कि आप अकेले हो, आपके पास कोई है नहीं। पर यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की आप या सोर्स या यूनिवर्स, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, कि वो आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। कण कण आपके साथ है। यूनिवर्स क्या है? हर एक चीज यूनिवर्स का पार्ट है, राइट। तो आप इसे साइंटिफिक तरीके से देखो या स्पिरिचुअल तरीके से देखो, भगवान के रूप में देखो, हर चीज, हर एनर्जी आपके साथ है, आपके फेवर में है। आपको बस इस प्रॉब्लम के उससे नेविगेट करना है समझदारी से, राइट, जो आपको मिल ही रही है। एनीवे,
तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। जो पर्सनल रीडिंग है वो चार्जेबल है, फ्री नहीं है, इस बात का ज़रूर याद रखें। ओके, और फ्री रीडिंग्स जो है वो मैंने वापस से शुरू कर दी हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। फ्री रीडिंग जीतने के लिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसमें से जो है लकी ड्रॉ जैसे लोगों को निकालूंगी। ओके, और जो लोग जो है रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, कृपया आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। आप उन लोगों के लिए रहने दें जो लोगों को ज़रूरत है, अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो मैं हर हफ्ते क्या कुछ वीडियोस के बाद 2 लोगों को निकालूंगी। ओके, कुछ वीडियोस 3 वीडियोस। ओके, और मैं कम्युनिटी बोर्ड पे डालूंगी। ठीक है, तो कम्युनिटी बोर्ड चेक करते रहिएगा। तो मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग्स दूंगी, बट आपको कमेंट करना जरूरी है ताकि आप मेरी नजरों में आओ और मैं आपका नाम लिखूं। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया था, ये आपकी रीडिंग है। तो मैंने सिर्फ एक कार्ड निकाला है सबसे पहले, ऑलरेडी निकाला हुआ है। मैंने रीडिंग के स्टार्ट से 3 फाइल जब बनाई थी तब रख दिया था। तो ये आपका मेन कार्ड है, मेन एनर्जी, जो दर्शाएगा कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है ये गणेश चतुर्थी, गणेश जी की तरफ से, या क्या अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपकी भक्ति के उससे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। वर्गो डाइजेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सितंबर महीना होता है वो वर्गो का होता है। अगर आप गणपति जी को देखें तो वो भी, उनको भी आप वर्गो मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्गो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, विजडम से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है। नंबर 7 जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इवन गणेश जी भी जो हैं वो विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इससे रिलेटेड है। ओके, तो ये हो गया, राइट। अब ये कार्ड आया है तो उसका मतलब क्या है, क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट मिल रहा है आपको, क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपका। यहाँ पर मुझे माइंड, बॉडी और सोल सब बैलेंस में आते हुए दिख रहा है, सब एक आते हुए दिख रहा है मोस्टली। ये तो मैं इस कार्ड से बता रही हूँ, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में और क्या एक्चुअल चीज़ है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ या कोई एक चीज़ जो आपको बिखरी हुई थी वो साथ में आ रही है, और अब आपको फाइनली एक पूरी पिक्चर देखने मिलेगी कि ये एक्चुअल में क्या था या क्या है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम क्या होते हैं, आप समझिए लाइफ जो है या कोई भी सिचुएशन जो है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, लाइफ हो, वो एक बहुत बड़ा पजल है। ठीक है, कोई भी साइकिल है, पजल है। पजल के क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे पीस होते हैं, राइट। ये छोटे छोटे पीस है पजल के, एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक उधर है, इधर, राइट, बिखरे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई लाइफ है, व्हाटएवर है, हम एक चीज पे फोकस करें कि अरे ये पूरा, हम जब ये हो रहा है तो हम यही देख रहे हैं कि ओ ये क्या, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स, ओ माय गॉड झगड़े हो रहे हैं, ओ माय गॉड झगड़े हो रहे हैं, पूरा लाइफ खराब हो गया, ये तो सब पूरी लाइफ खराब हो गई, हो गया, ये हो गया। फिर हम कहीं और जाते हैं, फिर हमने ये पीस देखा, फिर हम देखते हैं कि अरे ओ माय गॉड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, इतना कंफ्यूजन क्यों है, कभी कुछ क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। फिर अरे, तो ये हम फेजेस है, हम हर चीज को इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। आपका कोई लॉ सूट हो गया, अरे यार ये ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे अलग अलग देख रहे हो और आप परेशान हो रहे हो, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सब साथ हैं, ये सब एक ही चीज का पीस है, ये सब मिला के एक ही चीज बनती है। ठीक है, और जब आप ये सब को जोड़ लेते हो तो आपको समझ आता है, ओ अच्छा, तो ये तो एक स्टोरी लाइन थी कि ऐसा होना है, फिर ऐसा होना है, ऐसा होना है, ताकि मुझे ये चीज मिले। ओके, और ये मैंने रैंडमली कार्ड निकाले, ये मैंने कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं निकाली है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने के लिए, फिजिकली दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने निकाला था। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मैंने क्योंकि कार्ड्स उल्टे कर दिए हैं और हर चीज एक मैसेज होता है, तो आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर जो हैं काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं। फैमिली इश्यूज हों या लवर के बीच में इश्यूज हों, फाइनेंशियल इश्यूज हों, और कभी कुछ हो रहा है, लाइफ सीधी नहीं चल रही है, छुपे हुए दुश्मन है, ये वो, और एंड में दिख रहा है रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग बहुत लंबे
टॉक्सिक या बहुत प्रॉब्लमैटिक लव लाइफ के साइकिल से गुजरे हैं और अब फाइनली बहुत लोग अपने रिकंसिलिएशन पे आ गए हैं, या उनका हो गया है या होने वाला है, और उसके बाद आप जो है आपको समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और ये सारी जो चीज़ें ये आपको एक रास्ते पे ले जा रही थी और एक डेस्टिनेशन पे ले जा रही थी। बट एनीवेज हम एक्चुअल कार्ड्स निकालते हैं कि चल क्या रहा है, ब्लेसिंग क्या है। ये तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, जो मैंने ऐसे ही निकाला था, कभी किसी के लिए कोई मैसेज हो तो इसलिए मैंने बोल दिया। एनीवेज हम इस कार्ड को रिप्लेस करते हैं। पाइल नंबर 1 का था, पाइल नंबर 2 की एनर्जी रिप्लेस्ड। ओके, वो गो डाइजेस्ट। Is this blessing? Yeah, this Ganesh Chaturthi. Oh my God! Back of the deck, reconciliation. ये तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। ओके, तो ये है 8 of Swords, the World कार्ड, 9 of Wands, 10 of Pentacles. वाओ। ओह, एक ही इधर रह गया था, सॉरी। ओके, थोड़े और सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो मिल रहे हैं। ओह, आप लोगों के लिए ज्यादा कार्ड्स ही नहीं निकल रहे, बट इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी कभी कम कार्ड्स भी बहुत बड़ा मैसेज सेंड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक कार्मिक साइकिल में हो, ठीक है, या आप कार्मिक साइकिल में थे, आप जैसा जो समझना चाहें, ठीक है। तो आप एक साइकिल में थे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, राइट। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। हो सकता है आपके लव लाइफ, करियर, फैमिली लाइफ, हर जगह ही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल इशू हो सकता है या पर्सनल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू हो सकता है। यहाँ पर इवन जब मैं वो कार्ड्स जो मैंने रैंडमली निकाले थे आपको समझाने के लिए, राइट, और उसमें से मैंने एक मैसेज निकाले कि अरे मैंने देख लिया तो मतलब मैं बता देती हूँ किसी के लिए मैसेज है ना, उसमें भी एक चीज़ थी कि यहाँ पे कोई लेडी इन्वॉल्व है, कोई लड़की इन्वॉल्व है, कोई लेडी इन्वॉल्व है। तो या तो एक छोटी लड़की और एक कोई बड़ी औरत जो है वो इन्वॉल्व है। इवन मुझे वैसे भी इन जनरल एनर्जी आ रही थी ऐसी कोई कि यहाँ पे लेडीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फीमेल टू फीमेल कोई प्रॉब्लम चल रही है, राइट। एक छोटी है उम्र में, एक बड़ी है उम्र में, ठीक है। तो वहां पर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ऑब्स्टेकल्स, दिक्कतें, बार 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 प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, झगड़े हो रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या वो मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम। और आप थक चुके हो, आप थक गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आपकी जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपको और परेशान कर रही है। आप उल्टा और सोच रहे हो, आप या फिर इवन जो दूसरा इंसान इन्वॉल्व है वो, ठीक है, कि सिर्फ नेगेटिव, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, या तो फिर इन जनरल सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। बार बार बहुत नेगेटिव थॉट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये डिस्प्यूट हो सकता है पैसे के लिए, ये डिस्प्यूट हो सकता है किसी पोजेशन के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बोलूंगी, हो सकता है यहाँ पे कोई मदर इन लॉ हो, सास और बहू का बीच का हो, और यहाँ पे पोजेशन जो है वो हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। ये भी एक बात हो सकती है, या तो फिर मॉनेटरी इशू है कि पैसों को लेके हो सकता है ये चीज, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर रीडिंग है कि यहाँ पे प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, जिसके कारण ब्लॉक्ड फील हो रहा है कि यार इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और अब तो ये चले जा रहा है, मतलब सब खत्म है, ये है वो है। बहुत ज्यादा हैवी नेगेटिव डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी से कुछ छीन लिया है, कुछ चोरी कर लिया है, ठीक है। तो उसके कारण कमी महसूस हो रही है, फुलफिलमेंट महसूस नहीं हो रहा है, जिसके कारण इतनी नेगेटिविटी आ गई है, इतनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रही है। ओके, मैं कुछ निकालना चाहूंगी
कुछ बोलने से पहले। ओके, हो सकता है बहुत लोग के लिए मदर डॉटर वाली सिचुएशन हो, मदर सन भी हो सकता है, ठीक है, पर जैसे बच्चे और माँ के बीच का डिस्प्यूट भी हो सकता है ये। वाओ, और जिसमें कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ सोल्यूशन है या नहीं, बिल्कुल एकदम ब्लॉक्ड फील हो रहा था इस सिचुएशन में। लेकिन इसमें ब्लेसिंग क्या है, ये सिचुएशन चेंज हो रही है, सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। एकदम सैड एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से रे ऑफ होप, वार्म एनर्जी हो रही है, ठीक है। ठंड से, कड़ाकेदार ठंड से गर्मी हो रही, गर्मी मतलब अच्छा सनी डे आ रहा है, ठीक है। और जो एकदम ही कोल्ड एनर्जी, जो बोलते ना जब दो लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चलता उसे हम बोलते हैं कोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो कोल्ड से वार्म हो रहा है। वार्म हम किसको बोलते हैं, जब हमारे बीच में प्यार होता है, एक दूसरे को बहुत प्रेज करते हैं। वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग या ये सिचुएशन में ये जो लोग हैं इनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा प्यार ही आ जाएगा, लेकिन सिचुएशन बेहतर होगी। आप ये समझिए कि जैसे कि कोई इंसान है, या आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप एक बहुत कड़ाकेदार ठंड की रात में फंस गए हैं बाहर, और आप वेट कर रहे हैं ठंड कब खत्म होगी। आपको ऐसा लग रहा है ये एंड है आपकी लाइफ का, अब क्या होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, इतनी ठंड है और कुछ है ही नहीं, ना ब्लैंकेट है ना जैकेट है, कुछ नहीं, मैं मर जाऊंगा। और एकदम से सुबह होती है, सूरज उठता है, सुबह होती है और आपको एक वार्मथ फील होने लगती है। फिर आपके अंदर वो उम्मीद आती है, आपको एक राहत की सांस मिलती है कि ओ वो वार्मथ फील करके कि नहीं ठीक है, चीज़ें बेहतर है, ठीक है, चीज़ें बेहतर है, इतनी बुरी नहीं है, मरा नहीं हूँ, राइट। फिर आप उस समय ये भी सोचते हो कि अरे कल रात को मुझे लगा था कि इतना कुछ है, लेकिन इतना भी नहीं था, समझे। तो ये ऐसी चीज़ है। तो आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, कोई बहुत ही कोई टफ साइकिल बोलूँगी मैं, वो ख़त्म हो रही है आपके लिए, ठीक है। कि बहुत ही ऐसी साइकिल थी जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी और अब वो ख़त्म हो रही है। कार्मिक साइकिल होगी ये, ज़रूर कोई कार्मिक साइकिल है। और ये जो ख़त्म हो रही है ना, इसके एंड में आपको, अब जब ये खत्म हो रही है या होगी, तो आपको एकदम से समझ आने वाला है कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था। आप बोलोगे अच्छा, अगर उस दिन वो नहीं होता या वो चीज नहीं होती तो आज ऐसा नहीं होता, या अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद चीजें इतनी बेहतर नहीं होती, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है, राइट। कि दो लोग हैं, मिले, प्यार में पड़े, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रॉब्लम्स 1 साल तक प्रॉब्लम आई, ठीक है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के दौरान पता है क्या हुआ, वो दोनों खुद को समझे, एक दूसरे को समझे, चेंज हुए, बेहतर बने, ठीक है। और जब एंड में वो वापस आए तो वो बेहतर बन के वापस आए और जुड़े और उन्होंने शादी करी। तो सामने वाले को क्या समझ आया कि अरे अच्छा हुआ वो सारे झगड़े हुए, क्यों वो सारी चीजें हुई, क्यों, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होती तो हम बदलते नहीं, हम ग्रो नहीं करते, हम बेहतर इंसान नहीं बनते। अगर हम बेहतर इंसान नहीं बनते और फिर उसी टाइम शादी कर लेते तो हमारी तो शादी नहीं टिकती। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इतने बदल चुके हैं तो हमारी शादी जो है वो बहुत अच्छी चलेगी, समझे। तो अब जो है आपका टफ साइकिल खत्म हो रहा है, प्रॉब्लमैटिक साइकिल खत्म हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों का ये जो मैंने बताया शादी वाला सिचुएशन ये आपका है, नहीं नहीं नहीं, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही होंगी, बार बार सेम चीज, साइकिल, टफ साइकिल जिसको बोलते हैं, कार्मिक साइकिल चल रहा था, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। अब जब वो खत्म होगा तो आप पीछे मुड़ के देखोगे और आप बोलोगे
ओ ये तो एक पूरा रास्ता था। जब मैं चल रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं कहीं भटक गया हूँ। लेकिन अब जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ और मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है ये तो रास्ता ही था, ये यहाँ पहुंचने का रास्ता था। समझे? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है आपका एक तो साइकिल खत्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको समझ भी आ रहा है, आप यूनिवर्स का एक मिराकल विटनेस करने वाले हो, यूनिवर्स का एक मिराकल देखने वाले हो। और आज के बाद आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी या जब भी किसी और की लाइफ में भी आएगी तो आप उसे यही समझाओगे कि यार जो होता है उसका कोई रीजन होता है, आप जरूर किसी रास्ते पे चल रहे हो। ये पूरा एक जो है यूनिवर्स ने आपके लिए एक बनाया हुआ था रास्ता आपके लिए, ताकि आप इस यूनिक डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इस ब्यूटीफुल जर्नी पे पहुंचे। दिस वॉज अ जर्नी और ये आपको दिखने वाला है। और कैसे दिखने वाला है? खत्म होने पे। ये जर्नी खत्म हो रही है इसलिए आपको दिखने वाला है। वाह, बहुत ही यूनिक मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत मतलब मुझे यूनिक चीज़ लगी जो आप लोगों के लिए मैसेज आया, इवन पाइल नंबर 1 के लिए भी। क्या तो मैं अब जो है और ज़्यादा अच्छे से या डिटेल से और ज़्यादा पढ़ने लगी हूँ मे बी, लेकिन बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई मेजर, मतलब ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं। लेकिन अगेन एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और बार बार झगड़े हो रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, समझ रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, वैसा सिचुएशन। आप थक गए थे, आप हार गए थे कि यार क्या है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, अब तो शायद ये ऐसा ही रहेगा, ये चीजें ऐसी ही रहेंगी। आपने हार मान गई थी, आपको लगा था आपने सब कुछ खो दिया है, जो आपको लगा था आपने पा लिया है वो आपने खो दिया, आपको ऐसा लगा, लेकिन नहीं। और हो सकता है बहुत लोग स्टार्टिंग में इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव थे, चीज़ों को लेके कि अच्छा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है शायद, और वो एकदम से पलट गया और ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई, बार बार एक ही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। तो आप इतने थक गए कि आपको लगा कि ओ मैं गलत था या मैं गलत थी शायद, कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी या ये इन जनरल ये चीज़ मेरे लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अब वापस आपको लगे कि ओ ये सच में अच्छी चीज़ थी, बस इसमें ये चीज़ों की कमी थी, तो इसलिए ये पूरा बोलते ना ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, मतलब यूनिवर्स के द्वारा ऑफ कोर्स, या भगवान, सोर्स, जिसको भी आप मानते हो। ब्यूटिफुल। ओके, पाइल नंबर 2 ये है आपकी ब्लेसिंग, या जो भी आप इसे कहें, एनर्जी या चीज़ जो आपके साथ अच्छी चीज़ होने वाली है। ये गणेश चतुर्थी, गणेश जी की जो ब्लेसिंग है ये वो है। ओके, एक मिनट, एक कार्ड तो मैं भूली हुई थी जो मैं इसमें भी बोलने वाली थी। बर्ड्स आई व्यू, आपको एक बिगर पिक्चर दिखने वाला है, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, तो है नंबर 6, मैच्योर लेडी। ओके, क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो ये है कि एक कोई बूढ़ी औरत है या अधेड़ उम्र औरत है। ओके, इससे मेरे को क्या मैसेज मिल रहा है? लेकिन अगर मैं आपको कैमरा सिर्फ यहाँ पे रखूँ तो आपको ये लगेगा, राइट? अगर मैं कैमरा पीछे हटाऊंगी तो ये सारे कार्ड्स दिखेंगे, और ये सारे कार्ड्स एक पूरा मैसेज बनाते हैं, एक पूरा सिचुएशन बना रहे हैं, राइट? तो क्या है? बर्ड्स आई व्यू। मैं और आप जहाँ से देख रहे हैं ये एक बर्ड्स आई व्यू है इस टेबल के लिए, ठीक है? तो अब ऐसे ही बर्ड्स आई व्यू आपको अपनी लाइफ का या किसी सिचुएशन का दिखेगा और आप बोलोगे ओ अच्छा इसलिए हुआ, अच्छा ऐसा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, पता नहीं दिख भी रहा है, आई थिंक फोकस इधर ही है। ओके, तो बर्ड्स आई व्यू। ओके, पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए मैसेज, बहुत सुंदर, मुझे बड़ा मजा आया ये मैसेज पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल है, फ्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन फ्री रीडिंग आप जीत सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रोसेस बस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग्स दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा सब्सक्राइबर होना जरूरी है, आपको एक वीडियो लाइक करनी है और इसके नीचे कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट्स में से ही, मेरे वीडियोस के कमेंट्स में से ही मैं लोगों को चुनूंगी, वरना मुझे कैसे पता चलेगा
कि भाई कौन क्या है, तो आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेट करने के लिए। एक रिक्वेस्ट उन लोगों से, अगर आप मेरी रीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप ये मौका उन लोगों के लिए छोड़े जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें एक दूसरे के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आप ज़रूर छोड़ें जो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया था, ये आपकी रीडिंग है। मैंने पहले से ही तीनों पाइल्स के लिए एक एक कार्ड निकाले थे, एक ओवरऑल एनर्जी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। तो आप लोग काफी ज्यादा स्पेशल हैं। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। जुपिटर, अबंडेंस, पाइसेस, सेंसिटाइज। तो आपके लिए जो ये ब्लेसिंग बताया जा रहा है, ये है आपको ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ब्लेसिंग्स मतलब फिजिकल ब्लेसिंग्स, मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो ये 2 चीज़ है जो आपको एज अ बिग ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, और ये कोरिलेटेड है। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो स्पिरिचुअलिटी से। समहाउ आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हो, मान रख रहे हो, या आप कुछ अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपने मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक यूज़ करी है, कुछ तो आपने ऐसा किया है कि आपने ये एनर्जी से, आप समझो आपको सुपर पावर मिल गई है कि आपके पास वो शाकाला का बूम बूम पेंसिल आ गई है कि आप जो बनाओगे आपको वो मिल जाएगा। ये वो एनर्जी है कि आपने पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने ऐसी क्या प्रोसीजर इन जैसे मैनिफेस्टेशन किया है या भक्ति आपने इतनी ज़्यादा करी है, क्या किया है, लेकिन अभी आपका किस्मत खुल गया है। आप जो बोलोगे आपको वो मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। अबंडेंस ओवरऑल, कि आपका ये चीज़ लव लाइफ में भी अबंडेंस है, फैमिली लाइफ में अबंडेंस है, फाइनेंसेस में, वर्क में, हर जगह धाड़ 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 ऐसा आपके ऊपर वर्षा हो रही है उसकी अच्छी चीज़ों की। वाओ, आप नॉट जस्ट फिजिकली, इवन स्पिरिचुअली, बहुत लोगों के इंट्यूशंस इतने हाई, बहुत लोगों के सपनों में ही आपको हो सकता है, दिख सकता है कि आगे क्या होने वाला है या ऐसी कोई चीज़, ठीक है। हो सकता है आपकी जबान पे सरस्वती बैठ रही है या फिर ऐसी कोई चीज़, मैं बोलूँ ना आपको कोई सुपर पावर मिल रही है। आपको बेसिकली जो ब्लेसिंग है वो स्पिरिचुअली भी मिल रही है और मटीरियलिस्टिकली भी मिल रही है, भौतिक दुनिया में भी मिल रही है और उस ऊपर वाली दुनिया में भी मिल रही है, ठीक है। तो आपका जो है हो सकता है कोई चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है और आपको महसूस भी होगा, आपको फील भी होगा, राइट। हो सकता है कि आप जो चीज़ चूज करें, हो सकता है आप भी टैरो कार्ड रीडर है या आप भी कोई साइकिक है और इस समय पे बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो हाइटन हो गई है, जो आपका जो भी पावर है या जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे आप हो सकता है या तो लोगों की मदद करें या तो आपके लाइफ में खुद में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कारण, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। हो सकता है अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशन वाइज साइकिक हो, जैसे मैंने कहा, अगर आप टैरो रीडर हो या कुछ हो, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और ज़्यादा आपका फेमस हो रहे हो। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो नेम, फेम, पैसा, फैमिली, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। ब्यूटिफुल। आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ बोलना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि मुझे ये चाहिए और ये हाजिर है। क्या बात है। ये तो मैंने अपनी रीडिंग में पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत ही मतलब अलग ही और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है ये। वाओ, आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड है, एक ही जगह पर है। यिन एंड यांग एनर्जी है, बिल्कुल एक जगह पर है। मतलब आप बिल्कुल एक सेंट्रलाइज हो गए हो। वाओ, आज की रीडिंग्स बहुत ही अलग है और ये तो कुछ सबसे ज्यादा ही अलग मुझे लग रही है। ओके, ये तो पाइल नंबर 2 का था। आप कब कैसे रखे, आपके तो 2 ब्लेसिंग्स है तो उसको ऐसे करके रख देते हैं। ओके, बताइए आप
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस टाइप की एनर्जी है, इतना ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग है। ज़रूर आपने कुछ बड़ा काम किया है, ज़रूर आपने या तो कुछ बहुत ही बड़ा पड़ाव अपने जीवन में पार किया है, बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, क्या किया है मुझे भी बता दो। हम सबको बता दो कमेंट्स में नीचे, सबको जितने लोग हैं। ओके, स्पेस कैन प्लीज चैनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। दिस इज स्पेस नंबर 5। ओह वाओ, ओह माय गॉड, oops, वाओ, जस्ट वाओ, ये बहुत ही मैजिकल हो रहा है, ये पूरी रीडिंग बहुत मैजिकल हो रही है। एक मिनट, पहले ही कार्ड लगे, सबसे पहले कार्ड आया द मून कार्ड। ओके, दो एनर्जीज बैलेंस, दो एनर्जीज बैलेंस। और अगर मैं कहूँ तो जुपिटर है धरती, धरती नहीं भौतिक जीवन, जुपिटर भौतिक जीवन है, बहुत सुख जो होते हैं ये सारी चीजें हैं, राइट। पाइसिस जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से, यानी कि ऊपर। ऑपोजिट एनर्जीज जो बैलेंस में होनी चाहिए वो है, ऑपोजिट एनर्जीज जो बैलेंस में होनी चाहिए, सन मून। बेसिकली ये भी सन मून है, अगर आप जुपिटर को एज सन का रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। अब द एम्प्रेस, द एम्परर, क्या चल रहा है, वाओ। Wheel of Fortune, crazy, crazy. Ace of Cups, वाह जी वाह, वाह जी वाह। Ace of Pentacles, oh my god, oh my god। मुझे नहीं पता अभी मेरे आसपास क्या एनर्जी से क्या है ये। ओके, 4 of swords and 10 of wands। मैंने जो आपको बताया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। दी एम्परर, ये जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, और ये जो जोड़ा है ये पूरे टैरो में सबसे बड़ा है। जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो रिप्रेजेंट करते हैं यू नो पेंटिकल्स की एनर्जीज, राइट। देन किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये इमोशंस, कप वाली एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें माहिर होते हैं। स्वर्ड्स वाले जो होते हैं, स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें माहिर होते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो वॉन्ड्स की एनर्जी में माहिर होते हैं। जो द एम्परर और द एम्प्रेस है, ये सारी एनर्जीज के मास्टर होते हैं, राइट। ये सिर्फ कप वाली एनर्जी, सिर्फ स्वॉर्ड वाली एनर्जी, सिर्फ वॉन्ड वाली, ऐसा नहीं है, सब है इन दोनों में। इनमें पूरे जो मेल, जो किंग वाली, सारे किंग्स को मिला के जो पावर है वो इसमें है, सारी क्वींस को मिला के जो पावर है वो दी एम्प्रेस में। और दोनों ऑपोजिट है, एक ही एनर्जी के दो पहलू हैं, एक ही एनर्जी के दो पहलू हैं। ओह सॉरी, राइट, यूनिवर्सल। अब एक और चीज मैं बताती हूँ, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एस है यानी सेम एनर्जी है, लेकिन वाइब क्या है, कप्स। कप्स क्या होता है, वही स्पिरिचुअलिटी, इमोशन, जो हवा की मतलब पानी है, बट समझ रहे हो आप, स्पिरिचुअलिटी। और ये यानी कि पाइसिस वाटर एनर्जी होती है, पाइसिस सुनिए वाटर एनर्जी होती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जुपिटर जो होता है, जो मैंने कहा भौतिक, वो पेंटिकल्स एनर्जी होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एनीवेज, मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्लेसिंग के लिए आपने बहुत इंतजार किया है, इस ब्लेसिंग के लिए आपने वेट किया है, इस ब्लेसिंग के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, बहुत लोड भी लिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने करी हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आपने ट्राई करी हैं, मेहनत करी है इस एनर्जी के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस अबंडेंस के लिए, इस किस्मत के खुलने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब चीज, पूरी दुनिया आपकी है, आप जादूगर बन गए हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूं, इसके आगे तो मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि आपके भगवान साक्षात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि कुछ भी जो बोलो वो मिल जाएगा उनको।
पहले मैं खुद ही इस एनर्जी को समझ लूँ इन द सेंस बिलीव कर लूँ इसमें, और उसके बाद ही शायद मैं रीडिंग कर पाऊंगी। थोड़े और कार्ड निकाले। एक्सप्लेन दिस ब्लेसिंग। बहुत लोग लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका कोई जैसे कि YouTube चैनल हो, कोई Instagram अकाउंट हो, या जो भी आप कुछ कर रहे हो, आप फेमस हो रहे हो, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। सडन वेल्थ, लॉटरी, इसमें लॉटरी बनी हुई है, बेस आपकी लॉटरी लग रही है और सच में लॉटरी लग रही है। हो सकता है बहुत लोग की एक्चुअल लॉटरी खुल रही है वो। ओके, इस एनर्जी को संभाल के रखें, मतलब संभाल के इन द सेंस अभी जो मिल रही है ना, ये इसका दिमाग से इस्तेमाल करें। सिर्फ इस ऐसे नहीं कि भैया मुझे ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है तो मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल करूं या कुछ करूं। गलत इस्तेमाल नहीं, सॉरी, पर ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल सच में, मतलब ये तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, राइट। आपको सच में ऐसी एनर्जी मिलेगी, आप जो बोलो वो आपको वो मिल जाएगा। तो आप बहुत सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, ये क्या होता है जिसमें दिमाग नहीं होता है। जिसमें दिमाग होता है, विजडम होता है, वो कोई अलग सी चीज़ मांगेगा, अलग सी चीज़, या तो दुनिया का भला मांगेगा, राइट, या तो फिर वो कोई कुछ ऐसी वो मांगेगा कि हमेशा, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ऐसी पावर दे दो कि मैं जो बोलूँ वो हो जाए। आपको एक विश मिली है फॉर एग्जाम्पल, तो जिसने बोल दिया वो मुझे 11/11 दिखा जस्ट अभी, विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, बहुत बड़ी, और उसके साथ ना और कॉम्प्लीमेंट्री वो भी मिल रही है। आप रेस्टोरेंट में गए हो, आपने डिश मंगाई है, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड भी मिल रहा है, आपको फ्राइज भी मिल रहे हैं, आपको ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है कि ओह सर आप हमारे 100th क्लाइंट हैं, तो अब आपको ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। आपने डिश एक ही ऑर्डर करी, पे आपने एक ही के लिए किया, लेकिन बहुत सारी और दूसरी चीजें भी फ्री में आपको मिल रही हैं। परफेक्ट। लेकिन आप लोग मुझे पहले बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, आपने बहुत रोए हो, आप बहुत कठोर तपस्या भी करी होगी इस चीज़ के लिए आप लोगों ने, और ये ऐसे सडनली मिल रही है, मतलब आपको पता भी नहीं कि आने वाला। हो सकता है आप लोगों को महसूस हो रहा हो अंदर से गट फीलिंग, लेकिन वैसे ये सडन है एकदम और बहुत बड़ी। वाओ, बहुत लोगों के लिए फेम है, फेम, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, पीस, खुशी, हर जगह से खुशखबरी, हर जगह से अपॉर्चुनिटी फ्लो हो रही है। बहुत लोग के लिए पैसा तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। वाओ, ग्रूमिंग, लुक्स आपके बेटर हो रहे हैं, लुक्स बेहतर हो रहे हैं, पावर, पैसा, प्यार, अट्रैक्शन। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप किसी चीज को चेज नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे हो, चीजें आपके पीछे भाग रही है, पैसा आपके पीछे भाग रहा है, फेम आपके पीछे भाग रहा है, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, प्यार आपके पीछे भाग रहा है। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप बस बैठे हो और सब कुछ आपके पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। बताइए आप, ये कैसी होती है, ये कैसी ब्लेसिंग होती है यार। वाओ, तू मेरी नजर में लगे। क्या बोलूं अब मैं और। बड़ा बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत लोगों को जॉब भी मिलने वाली है। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, कुछ लोग जॉब के कारण कि जॉब नहीं मिल रही है, या आप स्विच करने वाले थे लेकिन आपको स्विच नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हो सकता है एक्टर्स हो सकते हैं, या इस फील्ड में, इस तरीके की कोई फील्ड में हो सकते हैं जहां पे आप बार बार ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई भी आपको सिलेक्ट नहीं कर रहा था, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज कर रहे थे जहां सिलेक्शन की जरूरत है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और अब सडनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पता है क्या, अगर पहले आपका सिलेक्शन होता, या आपको ये अबंडेंस, कुछ भी अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है जिसको, अगर वो होता तो आप बड़े खुश होते, एक्साइटेड होते, पागल हो जाते। लेकिन अब जब ये आपको मिलेगा या मिल रहा है तो आप ऐसे नहीं होगे कि ये वो चला, नहीं, आप एकदम काम रहोगे कि ओके, क्योंकि आप इतने मेच्योर हो गए हो स्ट्रगल कर करके या चीजें देख देख के।
क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती हुई नजर आ रही है, हर एक चीज आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही है। कोई प्रॉब्लम थी, कोई सिचुएशन थी, किसी से झगड़ा था, कहीं पे मतलब आपके खिलाफ चीजें हो रही थी, जादू अब सब आपके फेवर में हो रहा है। हर इंसान आपके फेवर में, जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो आपके फेवर में हो रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, आपको सही बोल रहे हैं। तो वो देखा है जो लोग ओवरनाइट वायरल हो जाते हैं, एकदम से एक ही दिन में या एक रात में वायरल हो जाते हैं, इतने फॉलोअर्स मिलियन हो जाते हैं, वैसी एनर्जी है। या वो देखा है कि आप बहुत समय से किसी प्रॉब्लम में थे, कोर्ट केस में, समझिए आप किसी कोर्ट केस में थे, सालों से लगे हुए कुछ चल नहीं रहा है, मोस्टली आपके अगेंस्ट चल रहा है, और एक रात को कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ऐसा इवेंट हो जाता है, सडनली प्रकट हो गया कोई ऐसा इंसान जो किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसा गवाह प्रकट हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसके एक गवाही से पूरा केस सॉल्व, सब कुछ आपके फेवर में। ये एनर्जी है। सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ, आई होप आपको समझ आ रहा हो ये चीज। और अभी आप लोग भी मुझे लग रहा है सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, मैंने सही पाइल तो चूज करी है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ से एक और पाइल चूज करके दूसरी पाइल भी देखे कि भाई ये क्या है मतलब लेकिन जब ये होगा तब आपको समझेगा कि ओ सच में मतलब एकदम से मेरे फेवर में हो गई ये चीजें, सिचुएशन मेरे फेवर में हो गई है, या एकदम से मुझे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आने लग गए हैं, एकदम से मुझे बहुत ज्यादा फेम मिल गया है, एकदम से मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ या हो गई हूँ, एकदम से मुझे जॉब मिल गई है, या मेरी सिलेक्शन हो गई है किसी को अगर ये मीम पता हो, पता नहीं मेरे उसमें तो ऐसे लोग हैं नहीं मीम वाले, लेकिन मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं ऐसे लोग सडन वेल्थ। और इवन बहुत लोगों के पास यहाँ पे चॉइसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब चाहिए थी, सिलेक्शन नहीं हो रहा था या जो भी था, अब आपके पास 2 ऑफर आ गए हैं, 3 ऑफर आ गए हैं, हर कोई बोल रहा है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और आप लाइक हाँ, अब आपको चूज करना है। पहले आप सबके पास जाते थे मुझे चूज कर लो, मुझे एक तो चूज कर लो मुझे, या मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी तो मिल जाए प्लीज, नहीं मिल रही थी। अब क्या होगा, आप बैठे हो, 10 अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अब उसमें से आपके हाथ में पावर है चूज करने की कि आप कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसको चूज करना है। पावर, आपके पास पावर है, ऐसी पावर जहां पे आप बैठे हो, दी एम्परर या दी एम्प्रेस जैसे सब लोग आ रहे हैं, सब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सारी अच्छी चीजें आ रही हैं, और आप अपने हिसाब से अपने समय पे एंजॉय कर रहे हो, चूज कर रहे हो। ऐसा ये है, ये ब्लेसिंग है, और आप टोटली डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने इसके लिए काम किया है, आपने इससे पहले उतना स्ट्रगल किया है, या दुख देखा है, या तो फिर आपने मेहनत करी है, कुछ तो किया है। या ये ऐसा नहीं है कि फ्री में ही मिल रहा है, अगर मैनिफेस्टेशन भी किया है तो आपने बार बार जम के दिल से कोई बहुत ही बड़ा प्रोसेस किया है, लेकिन किया है, और ये आपको उसका फल मिल रहा है। एनीवेज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। रीडिंग फ्री नहीं है, और मुझे नहीं लगता इस पाइल के लोगों को फ्री रीडिंग्स की जरूरत है भी तो चार्जेबल है मेरी रीडिंग, थोड़ा सा आप अपनी ब्लेसिंग मुझे भी दीजिए, शेयर कीजिए बट या अगर आपको जेन्युइनली कभी भी पर्सनल रीडिंग की जरूरत, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रीडिंग्स चार्जेबल है, और फ्री रीडिंग्स मैं फिर भी बता देती हूँ, मैं ऑफर कर रही हूँ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग्स, वो लोग पार्टिसिपेट प्लीज ना करें, उन लोगों के लिए वो मौका छोड़े जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत भी है। ओके, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको सिर्फ ऐसा है, मेरा सब्सक्राइबर होना जरूरी है, आपको कॉमेंट करना है नीचे, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, आपको नीचे कमेंट करना है, ताकि क्योंकि मैं उस कमेंट्स में से ही 2 लोग निकालूंगी लकी ड्रॉ करके। हो सकता है आपका ये लकी ड्रॉ जो है इसी में निकल जाए, यही आपकी ब्लेसिंग है। लेकिन लकी ड्रॉ जैसे मैं 2 लोग चूज करूंगी, तो इसलिए कमेंट करना जरूरी है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बस सब्सक्राइब करना जरूरी होना चाहिए। ओके, इस फैमिली का पार्ट आप ऑलरेडी होने चाहिए। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 3। कुछ ज्यादा बोलने के लिए था ही नहीं, कुछ बहुत ही ग्रेट एनर्जीज आ रही है, मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोगों के साथ जब ये होगा तो आप, हर किसी के लिए अलग है। देखिए, किसी लोगों को हर चीज में मिल रहा है, ठीक है, किसी को जॉब मिल रहा है, किसी को
डायरेक्टली पैसा ही आ रहा है, किसी के जो है लव लाइफ में ऐसा है कोई छोड़ के चला गया, वो खुद ब खुद भाग के आ रहा है उनके पीछे जो उनको भाव नहीं दे रहा था। किसी के उसमें ऐसा है कोर्ट कचहरी का जो, जैसे मैंने बोला, कोई चीज़ है वो एकदम आपके फेवर में जा रहा है, सब कुछ, कोई सिचुएशन में आप अटके थे वो आपके फेवर में जा रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से हो रहा है, सब लोग आपका साइड आ गए, पहले सब लोग आपके अगेंस्ट है, अब सब लोग आपके साइड में आ गए, आपका पलड़ा भारी हो गया है, ये टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए सभी कुछ सब हो रहा है, ठीक है। तो इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए, इस ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।